अभी इनको हम यहाँ नज़दीकी सदर थाना लेके जा रहे हैं। यहाँ कोई आईओ नहीं आया, मैं अपनी गाड़ी से इनको लेके जा रही हूँ और इनको सदर थाना में जाके सौंप दूँगी। आगे प्रशासन जाने इनका क्या करना क्या नहीं करना। ये हमारा सोनीपत सदर थाना है और यहाँ पे मतलब पुलिस भी थी, कांस्टेबल भी थी, सब कुछ था। लेकिन उस महिला को जो कि हमने रेस्क्यू की थी बड़वासनी नहर से, कोई भी उसको लेने नहीं आया। और ये हमारा थाना है, बाहर से महिला को मैंने अंदर दे दिया है। जिले में आमजन को समय पर पुलिस प्रशासन की सुविधा न मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। वीरवार को समाज सेवी ममता सरोहा ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसमें प्रशासन की लापरवाही से एक महिला की जान खतरे में पड़ सकती थी। ममता सरोहा ने बताया कि जब वह बड़वासनी नहर के पास से गुजर रही थी तो उनकी नजर एक मंदबुद्धि महिला पर पड़ी। महिला बार बार नहर में कूदने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर महिला को रोकने का प्रयास किया और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अभी इनको हम यहाँ नज़दीकी सदर थाना लेके जा रहे हैं। यहाँ कोई आईओ नहीं आया, मैं अपनी गाड़ी से इनको लेके जा रही हूँ और इनको सदर थाना में जाके सौंप दूंगी। आगे प्रशासन जाने इनका क्या करना क्या नहीं करना। होता तो ये है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि वो एक मेडिकल और डीडी बनवा के हमें दे दे, हम इनको आश्रम भिजवा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह से यहाँ खड़े हैं और अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ, मैं प्रशासन को दे दूंगी, उसके बाद प्रशासन जाने इनका करना क्या। समाज सेवी ने सबसे पहले दुर्गा शक्ति हेल्पलाइन पर कॉल किया, लेकिन वहां से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस टीम मौके पर तो पहुंची, लेकिन महिला पुलिसकर्मी न होने की वजह से वह कार्रवाई करने में असमर्थ रहे। उन्होंने क्षेत्र थाना पुलिस को भी कॉल किया। शुरुआत में आईओ ने कॉल रिसीव किया, लेकिन बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। ये हमारा सोनीपत सदर थाना है और यहाँ पे मतलब पुलिस भी थी, कांस्टेबल भी थी, सब कुछ था। लेकिन उस महिला को जो कि हमने रेस्क्यू की थी बड़वासनी नहर से, कोई भी उसको लेने नहीं आया। और ये हमारा थाना है, बाहर से महिला को मैंने अंदर दे दिया है। और ये अब ये कहते हैं कि उनके अंडर करो, लेकिन मैं किसी को भी हैंड ओवर नहीं करके जा रही, मैं इनको छोड़ के जा रही। पुलिस जाने, प्रशासन जाने और इनको जहाँ मर्जी उनको भेज देंगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं मानवता के नाते एक जो कर रही थी सेवा, अब वो इतना आगे हद हो चुकी है कि ये बिल्कुल ही सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं। और जैसा भी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने माता जी को आप यहाँ पे थाना में छोड़ दिया, सदर थाना में। अब आगे की कार्रवाई जो पुलिस प्रशासन करेगी। ना तो उनका मेडिकल करवाया, ना कुछ, उनको अंदर मैंने बिठा दिया है। अब जाने कैसे क्या करना है, ये जाने। ममता सरोहा ने बताया कि अंततः उन्हें स्वयं महिला को लेकर सदर थाने पहुंचना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की यह लापरवाही बेहद शर्मनाक है। कई बार सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं है। यदि पुलिस इसी तरह उदासीन रही तो यह लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो। हाँ जी मैडम, क्या समस्या है, क्या हुआ सुबह से लेकर अब तक? मानवता बिल्कुल शर्मसार हो चुकी है और आज जिंदा लोगों की कदर नहीं है। मरने के उपरांत वहाँ पे जाके कहीं प्रोटेस्ट में पुलिस प्रशासन सहयोग करिए, कहीं लाठीचार्ज करी, कहीं कुछ कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम ममता सरोहा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज एक कॉल थी हमारी, जो कल से एक महिला प्रभु रोड से घूम रही थी इधर उधर और वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी है। तो हमने कल से हम देख रहे हैं कि पुलिस का कोई भी सहयोग नहीं है। वो वहाँ से घूम के जाती, पुलिस के पास से जाती, लेकिन पुलिस वाले ये नहीं पूछते कि क्या हुआ है। जब उनका हमने सुबह कॉल किया कि एक ऐसे प्रभु महिला हैं जो बड़वासनी गौशाला के पास थी और ये पवन जी हैं वहाँ से बड़वासनी गौशाला से, उनका मेरे पास कॉल आया कि ये एक महिला प्रभु और बहुत ही डिस्टर्ब है, बार बार सुसाइड करने जा रही है, बार बार कुछ ना कुछ कर रही है, आप आके देखिए। मैं जब वहाँ मौके पे पहुँची तो डायल 112 बुलाई गई, तो डायल 112 आती है और दुर्गा शक्ति आती है।
दुर्गा शक्ति आती है तो वो कहती कि हमारा काम नहीं है, हम जा रहे हैं, वो आके वापस चली जाती है। उन्होंने आईओ का नंबर दे दिया, संदीप आईओ है सदर थाना पुलिस स्टेशन से। लेकिन सदर थाना जब पुलिस स्टेशन में हमने कॉल किया तो वो कहते हैं कि मैं कोर्ट में हूँ और काम ख़त्म करके ही आऊँगा। हमने 4-4.5 घंटे उनका वेट किया, उन्होंने हमारे कॉल उठाने बंद किए। हमने डायल 112 दूसरी भी बुलाई, वहाँ पे डायल 112 दूसरी ने भी आईओ संदीप का ही नंबर हमें दिया और उनका ये सपोर्ट रहा है कि डायल 112 ने अपनी आंखों के सामने देखा जो कुछ वहाँ पे हो रहा था और उन्होंने इतना सहयोग किया है कि 4.5 घंटे तक हमारे साथ रहे हैं वो। और उन्होंने ही आके डायल 112 ने मेरी गाड़ी में, मेरी पर्सनल गाड़ी में उस महिला प्रभु को बिठाया है और उसको हमने सदर थाना में छोड़ा है, तब हमने डायल 112 को जाने दिया वहाँ से। और सदर थाना में जब मैं आई तो मैंने आके खुद देखा कि वहाँ पे महिला कांस्टेबल भी हैं और भी पुलिस प्रशासन है। क्या मतलब किसी का भी ये नहीं बनता मानवता कि हम जाकर एक बार देख तो ले, चेक तो कर ले कि वो महिला क्यों कर रही है सुसाइड, क्या बात हुई है उनके साथ, क्यों वो इतना मेंटली डिस्टर्ब है। नहीं, सारा का सारा प्रशासन बैठा आराम से पुलिस स्टेशन में। और मुझे जब मैं उनको लेके आई, मैंने उनको कहा कि सर मैं इनको लेके आ गई हूँ अपनी गाड़ी से, अब तो कोई कार्रवाई कीजिए, इनका मेडिकल करवा दीजिए, इनका डीडी बनवा दीजिए, अब तो कुछ कार्रवाई करिए। तो यहाँ पे मुझे जब आई हूँ तो यहाँ के प्रशासन अधिकारी ये कहते हैं कि आपका काम नहीं था, जब डायल 112 आ गई थी तो आप चले क्यों ना गए। मेरे पास प्रूफ है उन सब के जो वहाँ पे हुआ था। तो मैंने कहा सर कहाँ थी डायल 112, वो तो आई थी सुबह दुर्गा शक्ति, वो तो हाथ तक नहीं लगाती, वो तो चली गई उनको छोड़ के। तो दूसरी जो डायल 112 आई थी वो भी मेरे भी हाथ पे ही वहाँ पे खड़ी थी। उन्होंने कहा मैडम आप खड़े तो हम खड़े हैं, नहीं तो हम भी इनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि फ़ीमेल को हम हाथ नहीं लगा सकते। और फीमेल भी इस तरीके की कि आप वीडियो के माध्यम से उनको देख सकते हो कि उनको हैंडल कितना मुश्किल था करना। अब भी मैं उनको सदर थाना में छोड़ के आई हूँ, मुझे नहीं पता उस महिला के साथ क्या किया जाएगा, पुलिस प्रशासन क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मुझे ये कहते हैं कि आप उनसे हैंड ओवर करो, उनसे करो। क्या पुलिस प्रशासन का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो भी कुछ काम करें? क्या हमारा प्रशासन इतना डाउन है कि कुछ भी नहीं करना, इतना नकारा कहे तो कोई कमी नहीं होगी प्रशासन को? क्योंकि मैं जहाँ भी देख रही हूँ, ना तो ये हमारे रिश्तेदार, ये एक लाचार लावारिस घर से निकाले हुए मंदबुद्धि लोग हैं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ये आपके रिश्तेदार। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये किसी न किसी के तो रिश्तेदार होंगे, किसी न किसी की माँ बहन बेटी तो ज़रूर होगी। क्या हम उनको रोड पे ऐसे ही भटकते छोड़ दें? क्या हम उनको कुछ नहीं करें उनके लिए? क्या उनको सेफ जगह भिजवाने का कोई कार्य ना करे? क्या पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर सकती? या पुलिस प्रशासन सिर्फ वहाँ सहयोग करेगी जहाँ से कि इनकम सोर्स आएगा उनके पास? इनका कोई महत्व नहीं है। ये भी तो एक जीवन है, ये भी तो एक जीव जंतु है, क्या इनका कोई नहीं है? लेकिन इनका चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन सोनीपत में ममता शुरा इनके साथ हैं और 24 घंटे इनके साथ है। जो मेरे से होगा मैं करूँगी, चाहे प्रशासन सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करूँगी कि इनको एक अच्छी सेफ जगह भिजवा जाए। हम सोनीपत से समाज कल्याण सेवा समिति की तरफ से 275 लोगों को भेज चुके हैं, जिसमें से बहुत से प्रभु मेल और बहुत सी माताएं बहनें हैं। वो किसी न किसी परिवार की तो इज्जत रही होगी, किसी न किसी परिवार की इज्जत आज भी है, और हम उन लोगों को ठीक करने के बाद वापस उनके परिवार से भी मिलाते हैं। हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम इसकी कोई फीस नहीं ले रहे हैं। सब कुछ जो करे एक सेवा भावना से करे, वो भी अपने खर्चे से करे। फिर भी हमारा नकारा सिस्टम इतना है कि कोई सपोर्ट नहीं करता। धन्यवाद। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।